कुछ सीखिए। अन्न का निरादर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सुधा नाम की लड़की रहा करती थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होते थे, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत भी थी। वो अन्न का बहुत निरादर करती थी और हर दिन ही काफ़ी सारा खाना फेंक देती थी। ये वो खाना होता था जो ज़्यादा हो जाता था। देखते ही देखते वो शादी की उम्र की हो गई और उसकी शादी भी हो गई। ससुराल में आने के एक दिन के बाद ही उसकी सास ने घर की चाबियां सुधा को देकर कहा, आज तक मैं इस घर को चलाती आई हूँ, अब आगे ये घर तुमको ही चलाना होगा सुधा। सुधा ने अपनी सास की बात को कबूल किया। सुधा इसके बाद अपने पति से बार बार कभी चीनी, कभी चावल और कभी दाल मंगवाती थी। जब उसकी सास को इस बारे में पता चला तो वह सुधा से बोली, तुम महीने भर का राशन एक बार में क्यों नहीं मंगवाती? सुधा ने बताया कि वह एक साथ मंगवाती है, लेकिन वह कम पड़ जाता है। सुधा की सास ने इसके बाद पता लगाने के लिए कि राशन कहाँ जाता है, रसोई में थोड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन रसोई में देखने पर उसको पता चला कि सुधा ज़्यादा खाना बनाती थी, जिससे बहुत सारा खाना फ्रिज में पड़ा रहता था। उसने सुधा को खाने की अहमियत के बारे में सिखाने की सोची। एक दिन उसने सुधा को बुलाकर कहा कि हमारे पहले वाली नौकरानी के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहाँ जाना है, क्या तुम भी चलोगी? सुधा भी अपनी सास के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अपनी नौकरानी की बस्ती में जाकर सुधा की सास ने कहा कि मैं अभी रास्ता पूछ कर आती हूँ। इसके बाद सुधा वहीं खड़ी रही। सुधा ने एक घर के अंदर देखा तो एक छोटा बच्चा भूख के कारण रो रहा था। उसकी माँ ने अपने अनाज के सभी बर्तन देखे, लेकिन वो खाली थे। ये देखकर सुधा को रोना आ गया। कुछ देर बाद उसकी सास आई और उसको अपनी नौकरानी के घर ले गए। नौकरानी के घर जाने पर उसका लड़का बीमार लेटा हुआ था। जब सुधा की सास ने बीमारी का कारण पूछा तो नौकरानी ने कहा कि वह एक घर से बचा हुआ भोजन लेकर आई थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि वह खाना खराब था, जिससे उसके बेटे की तबीयत खराब हो जाएगी। ये कहकर वो रोने लगी। कुछ देर के बाद सुधा और उसकी सास अपने घर आ गए। घर आने पर सुधा अपनी सास के गले लगकर रोने लगी। जब उसकी सास ने कारण पूछा तो सुधा ने बताया कि मैं खाने को कितना बर्बाद करती थी और किसी को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। उसने कहा कि अब से वह खाने को कभी बर्बाद नहीं करेगी। सुधा को खाने की कीमत महसूस होने पर उसकी सास खुश थी। मित्रों, आपके पास भोजन अधिक हो गया है तो उसको फेंकने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा कि इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो कई कई दिन भूखे रहते हैं। हो सके तो अपने अतिरिक्त भोजन को भूखों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।